छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल का लगातार दौरा कार्यक्रम जारी है। अलग अलग विधानसभाओं का वो दौरा कर रहे हैं, वहां पर लोगों के साथ में मुखातिब होकर उनकी परेशानियों को दूर कर रहे हैं। इसके अलावा वो कुछ सौगातें भी दे रहे हैं। इसके साथ में एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको मिली है। हाल ही में ही जो राष्ट्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का, उन्होंने स्टार प्रचारक की सूची में भी उनका नाम शामिल किया है। गुजरात चुनाव को लेकर स्टार प्रचारक की भूमिका में सीएम भूपेश बघेल नजर आएंगे और लगातार देश में गुजरात मॉडल की बात होती है, लेकिन इन दिनों छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर भूपेश बघेल अपने प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने कई राज्यों में जब उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली थी, चुनाव के दौरान उनको पर्यवेक्षक भी बनाया गया था, उनको स्टार प्रचारक भी लगातार बनाया जा रहा है। तो वो जहां भी जाते हैं छत्तीसगढ़ मॉडल की बात करते हैं। देश में छत्तीसगढ़ मॉडल की किस तरीके से चर्चा हो रही है, इसकी बात वो करते हुए नजर आते हैं। और इस बार गुजरात में कांग्रेस शायद यही वजह है कि स्टार प्रचारक की सूची में जिस तरीके से सीएम भूपेश बघेल को उन्होंने शामिल किया है, छत्तीसगढ़ मॉडल की बात गुजरात में जरूर देखने को मिल सकती है। सबसे बड़ी बात कि छत्तीसगढ़ में जिन योजनाओं के साथ में सीएम भूपेश बघेल जनता के बीच जा रहे हैं, विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। आज भी वो विधानसभा के दौरे पर रहे, डोंगरगढ़ के दौरे पर रहे। विधानसभा के दौरे के दौरान में उन्होंने जब बच्चों से मुलाकात की, स्कूल के बच्चों से मुलाकात की, उनसे उन्होंने पूछा। लगातार वो बातचीत कर रहे हैं। कुछ बच्चे जो सरकार की महती योजना है, उन योजनाओं के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से उनको फ़ायदा हो रहा है, उनके माता पिता को फ़ायदा हो रहा है, किसान पुत्र ये बताते हुए नजर आते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बच्चों की इंग्लिश यहाँ पर, क्योंकि स्वामी आत्मानंद स्कूल यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से खोला गया है, इंग्लिश मीडियम स्कूल, और उसका फायदा क्या मिल रहा है ये भी बच्चे इंग्लिश में बातचीत करके सीएम भूपेश बघेल को बताते हुए नजर आते हैं। वहीं एक बच्ची ने सीएम भूपेश बघेल से सीधे तौर पर मदद मांगी। आर्थिक तंगी के कारण 73% आने के बावजूद आगे की पढ़ाई में बेहतर सुविधा नहीं मिल पाने को उन्होंने वजह बताया था, जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने भी निर्देशित किया है कि उनको जिस तरीके की भी मदद होगी वो मुहैया कराएंगे। इसके अलावा ग्रामीणों की अन्य परेशानियों को भी वो सुन रहे हैं, किसानों की भी अन्य परेशानियों को वो सुन रहे हैं। इसके अलावा जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो जिस तरीके से लापरवाही बरत रहे हैं उनको भी निर्देशित करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये दौरा सीएम भूपेश बघेल का न केवल वो छत्तीसगढ़ के विधानसभाओं के दौरे पर है, बल्कि राहुल गांधी की भी पदयात्रा में वो शामिल होते हुए नजर आते हैं, अन्य राज्यों में भी वो जाते हुए नजर आते हैं। और अब गुजरात में उनको महती भूमिका मिली है। देखना दिलचस्प होगा कि गुजरात में छत्तीसगढ़ मॉडल का सीएम भूपेश बघेल किस तरीके से प्रचार करेंगे और उसका कितना आने वाले दिनों में फायदा मिलेगा। छत्तीसगढ़ में आज कई स्थानों पर आदिवासियों का आंदोलन देखने को मिला। कहीं उन्होंने हाईवे जाम किया है, कहीं वो सड़क पर आंदोलन करते हुए नजर आए। किसी जिले में उन्होंने जो रेल की पटरियां हैं उस पर भी वो रेल रोकने की कोशिश करते हुए नजर आए। यानी कि आदिवासियों का जो 32% आरक्षण का मुद्दा है वो अब एक बार फिर से यहाँ पर गर्माता हुआ नजर आ रहा है। जबकि छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी इस लड़ाई को लड़ने की बात कही थी और उसके अलावा अब विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया है। इसको लेकर कांग्रेस के जो नेता हैं, प्रदेश मीडिया विभाग के जो अध्यक्ष सुशील नारायण शुक्ला, वो क्या कहते हैं ये भी सुनिए। आदिवासी समाज आज प्रदर्शन कर रहे हैं प्रदेश में। उनकी मांग है कि सरकार उनके मांगों को पूरा नहीं करी तो बड़े रूप में आंदोलन करेंगे। देखिए, सरकार तो बिना आंदोलन के आदिवासी समाज के आरक्षण को बहाल करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र आहूत कर चुकी है। तो ऐसे में इस आंदोलन का क्या औचित्य है? आंदोलन तो उनको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर के सामने करना चाहिए, जिनकी लापरवाही, अकर्मण्यता के कारण आदिवासी समाज का आरक्षण कोर्ट में रिवर्ट हुआ। हमारी सरकार तो सारे कानूनी पहलू पे काम कर रही है। हम सुप्रीम कोर्ट भी गए, हम विशेष सत्र बुला रहे हैं, विशेष सत्र में कानून बनाने की तैयारी हमारी सरकार कर रही है। तो ये तो ऐसी सरकार जो आदिवासियों के हित में काम कर रही है, चाहे तेंदुपत्ता बोनस की राशि बढ़ाने का मामला हो, या फिर वन अधिकार पट्टा देने का मामला हो, या पेशा कानून लागू करने के नियम बनाने का विषय हो, या फिर आदिवासियों की ज़मीन वापस करने का मसला हो, या फिर वनोपज की खरीदी का मामला हो। हमारी सरकार तो आदिवासियों के साथ खड़ी हुई। बस्तर कनिष्ठ चयन बोर्ड का गठन हो और जब सरगुजा कनिष्ठ चयन बोर्ड का गठन हो, 15 साल में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने क्या किया? आदिवासियों को जेल के पीछे डाला। हमारी सरकार ने उनकी रिहाई के जस्टिस पटनायक की कमेटी बनाई है। तो ये जो आंदोलन कर रहे हैं सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। वास्तव में यदि लोग हितैषी हैं समाज के, तो इस सरकार के साथ खड़े होना चाहिए। इस सरकार के द्वारा किए जा रहे कामों में सहयोग देना चाहिए, ताकि आदिवासी समाज को हम लोग और उन्नति की ओर ले जा सकें। तो सुना आपने किस तरीके से वो बता रहे हैं कि कांग्रेस क्या कुछ प्रयास कर रही है। अगर उनको आंदोलन करना ही था तो वो भाजपा नेताओं के घर के सामने जाकर करते। इस तरीके की बातें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन भाजपा क्या कहती है? भाजपा भी इस मामले को लगातार मुद्दा बनाती हुई नजर आ रही थी कि आखिरकार छत्तीसगढ़ सरकार ने अगर बेहतर कोशिश की होती,
बेहतर तथ्य वहां पर रखे होते तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की तरफ से जो फैसला आया था वो फैसला कहीं ना कहीं पक्ष में आता हुआ नजर आता और सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने सीधे तौर पर भाजपा लगातार निशाना साधती हुई नजर आ रही थी कि छत्तीसगढ़ सरकार की कमजोरी की वजह से ये जो 32% आरक्षण का मुद्दा फिलहाल जो गरमाया है, जो परेशानी आदिवासियों को होती हुई नजर आ रही है वो होती नहीं होती। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अब इस आंदोलन का कितना असर पड़ेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में भानु प्रतापपुर का उपचुनाव भी है और इस उपचुनाव में आदिवासियों की नाराजगी सबसे ज्यादा मायने रखती है। और ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार का जो एक अहम फैसला है, कैबिनेट में भी इस मुद्दे को लाएंगे और उसके बाद विधानसभा का विशेष सत्र इसके लिए बुलवाया गया है और वहां पर हो सकता है कि कानून में कुछ बदलाव किया जाए, कोई नया प्रस्ताव वहां पर ला दिया जाए। तो ऐसे में आदिवासियों के आरक्षण के मुद्दे को गंभीरता से यहां पर कांग्रेस की सरकार लेती हुई नजर आ रही है। लेकिन आज का प्रदर्शन कुछ और ही राजनीतिक मायने यहां पर निकलकर सामने आते हैं और इसका क्या असर उपचुनाव में देखने को मिल सकता है और इसको साधने की कोशिश किस तरीके से भाजपा और कांग्रेस आने वाले दिनों में करेगी, यह भी देखना दिलचस्प होगा। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।